अच्छा, अब जरा आते हैं जोड़ तोड़ पे, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद तभी कामयाब हो सकती है अपोजिशन की जानिब से, या फिर नाकाम भी तभी हो सकती है जब इन दोनों साइड्स में से एक साइड का जोड़ तोड़ तगड़ा हो जाए। सो शेख साहब, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? जहांगीर तरीन साहब की शरीफ बरादरान से भी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई है, और पीटीआई के हवाले से भी वो बपांगे तौल कहते हैं कि पीटीआई का हिस्सा था, हूँ और रहूँगा। आपको क्या लगता है कि उनके साथ भी कुछ एमपीएस मौजूद हैं पंजाब के, कुछ एमएनएस भी, क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, उनके साथ एमपीएस भी मौजूद हैं, उनके साथ एमएनएस भी मौजूद हैं। और अभी कुछ अर्सा पहले भी जो मीटिंग हुई है चंद दिन पहले, उसके अंदर ये ऑन चौधरी के उस पे रिहाइश पे, तो वहाँ पे बहुत से एमपीएस और एमएनएस जो इनके इस वक्त पीटीआई के बैठे हैं, और वही दोबारा मैं बार बार कहूंगा, और अरबों रुपए के फंड इमरान खान के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वहां पे बड़े चौड़े होकर उनके साथ बैठे। अच्छा। बट आप जेहन में रखिएगा कि एक तो ये जो इस वक्त का कंफ्यूज सिचुएशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया शुरू में, एवरीबडी इज मीटिंग एवरीबडी, हर कोई एक दूसरे से मिल रहा है। अगर कल कोई किसी के लिए डाकू था तो वो आज नहीं है, कल किसी के लिए चोर था तो वो आज नहीं है, कल किसी के लिए दहशतगर्द था तो आज नहीं है। चोर, डाकू, दहशतगर्द सब एक दूसरे को जफियां पा के मिल रहे जी, आप देखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब तरीन साहब पे आ जाते हैं। सो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि हर आदमी, मैं आपको बताऊं, वो ये अंग्रेजी मकूला है कि यू गेट मोर फिश आउट ऑफ ट्रबल्ड वाटर्स। और ये सारे लीडर इस बात को समझते हैं, जिथे रौला है उसे ज्यादा मछली ला बजा दीजिए। अब ये हर कोई अपने अपने हिस्से की मछलियां ढूंढ रहे हैं कि जी हमें कितना हिस्सा इस ट्रबल में से मिल सकता है बिल्कुल इस वक्त, या अगर एतमाद हो गया तो उस वक्त ये सब अपने अपने पंजाबी कहते हैं दात ने, मुझे क्या मिलेगा। अच्छा, अब तरीन साहब एक तो सराइकी है, ठंडे मिठे प्यारे से वो माहौल से, दूसरा कारोबारी आदमी है, कोई जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ, बड़े हिसाब से, बड़े तरीके से चलेंगे। अब आप देख लें उनकी स्टेटमेंट्स, हालांकि उनके साथ गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मगर उसके बावजूद ही वाज वेरी कैलकुलेटेड। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी कैलकुलेशन के साथ बोले, इसलिए कि उस समय उन्होंने कहा कि जो गलती मेरे से होनी थी जब मैं पीटीआई ते इन्वेस्टमेंट करनी सी कर छड़ी। अब दोबारा बार बार वो कारोबारी आदमी एक दफा गड़बड़ करने के बाद नहीं खराब होता। तो उनसे आप किसी भी, मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ, किसी भी जज्बाती फैसले की तवक्को तरीन साहब से मत कीजिएगा। अच्छा। किसी भी कीमत में वो कोई ऐसा स्टैंड नहीं लेंगे जो एंटी जो एस्टेब्लिशमेंट को गरां गुजरे, या जिससे आज या कल उनके किसी भी इंटरेस्ट को, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो बिजनेस का हो, कोई नुकसान पहुंचे। सो ही विल टेक अ वेरी रियलिस्टिक डिसीजन। वो इमरान के हक में भी हो सकता है। वो जी आप वोट नहीं दे सकते, मगर तुम चुप करके पीछे तो हो सकते हो ना। ठीक है जी, आप कह लें जी मैं तो अभी बीच में नहीं आना चाहता, ना मैं सियासत में, ना मेरा बेटा सियासत में। चौधरी साहबान है, चौधरी साहबान को हमेशा की तरह वो एक अपना टैका, अपना हिस्सा चाहिए। वो उनको कहीं भी इंश्योर हो गया, हाँ, तो अगर उससे ज्यादा को नून लीग उनको इंश्योर कर देती है, वो लेने को तैयार हो जाएंगे। मगर अभी इस किस्म की कोई चीज नहीं है, अभी ऑप्टिक्स हैं। क्योंकि ये जब इस किस्म की डील्स होती हैं तो लोग अपने मुंह और अपने कद से ज्यादा बड़ी चीज मांग लेते हैं। मसलन कई लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब जब गए, कई आपको भी शायद पता हो इस बात का, जब असेंबली हुई तो इमरान खान साहब गए परवेज लाई साहब के पास, वो डर थे कि चौधरी साहब यही ना मांग लें कि हमें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो यार इन्होंने ऑफर कर देने कि तुसी स्पीकर बन जाओ। परवेज लाई साहब ये समझ रहे थे कि हमारी तो सीटें थोड़ी हैं, इसको इतने वोट मिल गए, सानू तो कख भी नहीं देना, तो असी कोई मंगिए ही ना। तो जिस वक्त दोनों का आमने सामने हुए, ये कहते हैं जो दोस्त आपके हमारे वहाँ मौजूद थे जराए, वो कहते हैं कि इससे पहले कि वो कुछ कहते या वो कुछ कहते, उन्होंने कहा जी तुसी स्पीकर बन जाए। वो उन्होंने कहा जी सीधे एक वजारत मंगते सन, सानू स्पीकरशिप मिल गई, उससे राजी हो गए। सो ये ऐसे चंक्स वहां पे आएंगे, कोई जज्बाती फैसला कोई आदमी नहीं करेगा। बिल्कुल सही। जिन लोगों ने जज्बात से फैसले करने हैं, जब वो खुद सोच समझ के बैकडोर पे मीटिंग्स कर करके आके आपको कहानियां सुना रहे हैं, तो आप बाकी लोगों से क्या तवक्को दिखाने की क्या जरूरत है? जी ब्रिगेडियर साहब, आपका क्या ख्याल है कि जज्बातियत जो है लॉजिक पे और ऑब्जेक्टिविटी पर हावी हो जाएगी, या फिर जिस तरह शेख साहब ने कहा कि जज्बातियत हैज नो रूम हियर? आई थिंक ये पुराने पॉलिटिशियन है, खासतौर पे ट्रम्प कार्ड जो इसको कहता है ना, वो तरीन साहब के पास है। सही। और ये इसी वजह से अभी तक जो है वो ऑपोजिशन क्लियर डेट और डिसाइड नहीं किया कि उन्होंने स्पीकर के खिलाफ लानी है, या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना है, या पंजाब के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लाना है। सही। The day they come to know that Tareen has decided to part to be with them, फिर वो ले आएंगे।
जो कि मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि देखें, अभी भी पीपल्स पार्टी जो सिर्फ पंजाब में पंजाब के सीएम को चेंज करना चाहती है। दे डोंट वांट टू ब्रिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। वजह आई थिंक वकास से पुराने पॉलिटिशियन है, ही बेयर मी आउट, कि पीपल्स पार्टी अगर आज लेट्स से अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो शहबाज शरीफ लेट्स से आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद साल के बाद इलेक्शन होते हैं, किसको फायदा होगा? पीपल्स पार्टी क्या गेन करेगी? पीपल्स पार्टी पहले ही सिंध में बैठी हुई है, ना उनको पंजाब में कुछ मिलेगा और वो इसी पोजीशन में रहेंगे। ऑन द कॉन्ट्री, अगर उनको 1-1.5 साल जो प्रॉपर इलेक्शन का टाइम अगर अभी उनको मिलता है तो वो अब पंजाब में जाके बैठेंगे, बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब, वहाँ जाके नए पुराने जालों को खुद नाराज को ठीक करेंगे, नई पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद वहाँ पर वोट बैंक इंप्रूव करेंगे, नए इलेक्शन में 10 से 15-20 सीटें कोशिश करेंगे, चाहे पैसा भी लगाएं कि वहाँ से सीटें लेने सेंट्रल पंजाब से। सदरन पंजाब में उनके पास कुछ सीट्स पहले से हैं, सिंध में बहुत वोट है उनके पास, फिर KPK में और पंजाब पे बलूचिस्तान में मौजूद है, तो इससे उनको फायदा होगा और वो बाद में ही बेटर पोजीशन इलेक्शन के बाद तो चाहे कोलेशन में जाए या वट एवर यू वांट टू डू। तो इसलिए पीपल्स पार्टी कभी भी सपोर्ट फुली नहीं करेगी PMLN को अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होगा। दिस इज माई पर्सनल रीडिंग। और ये इसीलिए वो डिच कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी डिच किया PDM को, अभी भी वो 27 फरवरी उन्होंने इसलिए रखी, अलहदा किया, वो अलहदा जा रहे हैं। अगर इकट्ठे होते तो अभी भी इकट्ठे हो जाते, वो भी नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई फील कि ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, और अगर कहीं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गलत कर दिया और लूज कर दिया तो जो ऑपोजिशन को लॉस होगा वो नोबडी कैन बिलीव। पूरा लोकल बॉडी ये पंजाब में हारेंगे, PTI विल बिकम स्ट्रांग, उनको और 2023 के भी जनरल इलेक्शन में उन्हें काफी बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, वकास साहब, आप चूँकि ज़ाहिर है पंजाब में पॉलिटिक्स करते रहे हैं और अभी भी आप पंजाब ही में एम कर रहे हैं अपना हल्के शल्के की, मुझे पता है कि मिलना जुलना जो है वो पार्लियामेंट में हो या ना हो आपका रहता है, और आपका भी एक सर्टेन ज़ाहिर एक क्लाउट है अपने हल्के में भी और पॉलिटिक्स में भी। ये बताइए कि नारा लगाने को तो पीपल्स पार्टी नून लीग मिलकर लगा देती है कि जी हम सेम पेज पे हैं, आओ बिलावल हम मिलकर चलेंगे, मरियम नवाज ने कहा और बिलावल ने भी कहा हम चल रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या नून लीग तैयार होगी कि अपने साथ कोई कैपिटल शेयर करे, वो पीपल्स पार्टी को स्पेस दे जो बिल्कुल डेड हो चुकी है इस वक्त पंजाब में जब से पीपल्स पार्टी की वफाक से हुकूमत ख़त्म हुई है, या वो सिंध में कोई केक का पीस देना चाहेंगे नून लीग को? किसी कीमत पे दोनों एक दूसरे को कोई पीस नहीं देंगे। ना पंजाब में मियाँ साहबान इनको कोई चीज़ देने को तैयार है और ना वो मियाँ साहबान को सिंध में कोई चीज़ देने को तैयार है, बिल्कुल भी नहीं है। पीपल्स पार्टी पे तो लोग ऑलरेडी नाला है कि जिस वक्त आपको याद होगा कि PDM से छोड़ने वाला फैसला हुआ, उस वक्त जब सेनेटर मुस्तफ़ा खोखर का भी बयान आया, आपको याद है उनके स्पोक्स पर्सन थे कि देखें जमहूरियत की उन्होंने कहा कि कमर में जो है वो खंजर घोंपने वाले पीपल्स पार्टी वाले थे। तो मैंने आपको जैसे पहले कहा ना, हर कोई अपने अपने दांत है। कल इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, बिल्कुल ठीक है जी। सिंध में किसने किसके खिलाफ लड़ना है, बिल्कुल। KPK में किसने किसके खिलाफ लड़ना है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये समझते हैं कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर, हाँ इस वक्त एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो ये समझ, पर एक मेरे अभी जहन में एक और चीज़ भी आई, ये जो लोग इस वक्त समझते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सदम एतमाद में जो है वो सारे मिल जाएं और इमरान खान को हटा लें, हटा लो। मैंने तो नहीं देखता कि इमरान खान के हटने नाल को खास इस मुल्क की मीशत में कोई फ़र्क पाएगा। अगर आप फ़र्क डाल सकते हैं, सोल्यूशन ला सकते हैं तो ज़रूर तब्दील करें, मगर अगर आपने इमरान खान को हटाने के बाद भी यही कहना है ना कि ए सारा गंद इमरान खान पा गया, असी अगले 4 साल तक इन्होंने ठीक नहीं कर सकते, तो फिर ये कौम बहुत जलील होगी। कहीं ऐसा ना हो, ये कहीं ऐसा ना हो, बड़ी ये बड़ी गौर तलब बात है कि जो चाहे तरीन साहब हैं, चाहे परवेज इलाही साहब हैं, चाहे MQM दूसरे तीसरे, ले आओ जी खान नू फारिग करो, इन्हों ले आओ, तो ये आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। इमरान खान को हटाना कोई मसला नहीं है, बट आके अगर 10 दिन बाद ये खुद असम्बली तोड़ दे और कहें दोबारा इलेक्शन कराओ, तो कितने जाएंगे सारे। मियाँ नवाज शरीफ की क्या डिमांड रही है, बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ की डिमांड ये रही है कि नहीं इलेक्शन कराओ, इन हाउस तब्दीली को छोड़ें, ठीक है, मगर लोगों ने नहीं माना। सब ने कहा नहीं जी आप इन, चलो इन हाउस हो जाती है। इन हाउस होने के बाद नून लीग इन हालात में कैसे 1.5 साल इस मुल्क को चलाएगी? क्या लोगों को यही मर्सिये सुनाती रहेगी?
जो इमरान खान साहब हमें सुना रहे हैं पिछले 3 साल से कि नवाज शरीफ साहब गलत कर गए या जरदारी साहब गलत कर गए, बिल्कुल। तो डोंट यू थिंक कि ये भी पॉसिबिलिटी है? ये मैं उनको कह रहा हूं जो कहते हैं कि नहीं नहीं रल जाओ नाल, कि ठीक है आप भी इस्तेमाल हो जाएंगे, और अगर नून लीग का प्राइम मिनिस्टर आ जाता है तो उसकी मर्जी है, वो चौथे दिन असेंबली तोड़ के पासे मारे, इलेक्शन अनाउंस करवा दे, बिल्कुल। फिर क्या होगा? बिल्कुल, फिर आप में से किसी का कोई हिस्सा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही।